हेलो एवरीवन, कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। हम एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकंड विषय है भारत का संविधान, उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसका पेपर कोड है 1002। और मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें हमने भारत के संविधान में जो हमारे मूल फंडामेंटल, हमें जो मूल कर्तव्य, मूल अधिकार हैं, उनके बारे में बताया है। मेरी सब पिछली वीडियो में आप उसमें देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अपने मूल कर्तव्य के बारे में। हमारे मूल कर्तव्य क्या क्या हैं? तो सबसे पहले ये है कि मूल कर्तव्य हैं तो ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने जापान से लिए हैं मूल कर्तव्य। ये क्योंकि जापान ही एक ऐसा देश है जिसने अपने नागरिकों को मूल कर्तव्य भी कहा है कि ये मूल कर्तव्य भी आप जो हैं इनको माने करेंगे। ये जो आपकी ड्यूटीज़ होंगी ये भी आप देश के प्रति जो ड्यूटीज़ हैं उनको करेंगे। बताया जाता है कि जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो उसके बीच में इतना ज़्यादा हमारे जो संविधान है, हमारे संविधान में 42वां संशोधन हुआ। उस संशोधन में कहते हैं कि ये संशोधन इतना बड़ा था, बहुत कुछ जोड़ा गया और बहुत कुछ हटाया गया। जो लगता था गवर्नमेंट को या हमारी संसद को जो लगा कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे नागरिकों के लिए ज़रूरी है, उसको ऐड कर दिया गया, और जो लगा कि ये ज़रूरी नहीं है उसको हटा दिया गया। यहाँ तक ये कहा जाता है कि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा संशोधन हुआ था। इसी संशोधन के दौरान ये कहा गया कि जब हमने अपने नागरिकों को मूल अधिकार दिए हुए हैं तो हम उनका कर्तव्य, उनकी ड्यूटीज़ भी बताई जाए। कहते हैं कि जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य भी होने चाहिए। तो कहते हैं कि 42वां जब संशोधन हुआ, संशोधन से पहले एक कमेटी बैठी और कमेटी का नाम था जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी, उन्होंने 42वें संशोधन में हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उनको जोड़ा गया। मूल कर्तव्य हमारे किस में? आर्टिकल 51A में जोड़ा गया, भाग 4 में इसको ऐड किया गया है, और ये नागरिकों को उपलब्ध हैं। ये सभी हमारे देश के जो नागरिक होंगे उन सबको ये उपलब्ध है। अब बात करते हैं कि ऐसी क्या स्थिति आई थी कि हमारे जो ये कमेटी ने जो मूल कर्तव्य जो बताए थे, हमारे मूल कर्तव्य 10 हैं, 10 बताए थे, पर 86वां जब संशोधन हुआ उसमें एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया, और उसमें अब हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो 11 हैं। पहले हमारे मूल कर्तव्य 10 थे और अब 11 है। एक बार फिर मैं दोबारा से रिमाइंड कराती हूँ आपको, कौन सी कमेटी थी? कमेटी थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन से संशोधन में जोड़ा गया? 42 संशोधन हुआ। कौन से आर्टिकल में जुड़ा? 51A में जुड़ा। कौन से भाग में? 4 में जुड़ा। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई थी? पहले 10। और कौन सा संशोधन हुआ कि जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया गया, 11 कर दिया गया? तो वो है 86वां संशोधन हुआ था, उसमें कहा गया कि एक और जोड़ दिया गया। तो अब हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमारी 11 हैं। मैं उनके बारे में बता देती हूँ कि हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। फर्स्ट है, इसमें संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये हमारा सबका कर्तव्य होगा। भारत के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने के लिए उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए और उनका पालन करें। थर्ड है, इसमें भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। 4 है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कि इसका मतलब मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, जैसे अगर जो कभी देश में ऐसी स्थिति, आपातकालीन स्थिति आ जाती है और हमारे देश को आर्मी की ज़रूरत पड़ जाती है, जवानों की ज़रूरत पड़ती है, तो तब हमारे देश अगर जो हमें बुलाता है, हमें कहता है कि आप सभी आए और आके देश की तरफ से लड़े, तो हम सबका कर्तव्य होगा कि हम उसमें अपने देश के लिए लड़ें।
आगे है इसमें, भारत के सभी लोगों का समरण सत्ता और समान भाई की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और प्रथाओं को त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अगर कोई ऐसी कोई प्रथा है जो हमारे देश की जो स्त्रियां हैं उनके खिलाफ है, उनकी स्वतंत्रता के खिलाफ है, तो उस तरीके की जो प्रथा है उनका त्याग कर दिया जाए। 4 है इसमें, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। 6 है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य जीव भी है, रक्षा करें, उनकी रक्षा करें और परिणाम मात्र के प्रति दयाभाव रखें। यानी कि जो हमारे वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करें और उनके प्रति दयाभाव रखे जाए। जा है इसमें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। झा है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। झा है इसमें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों की सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न करे और उपलब्धि के लिए नई ऊंचाइयों को छू ले। अब 11 जो मैं आपको बता रही हूँ, 11वां जो आपको बताया जाएगा वो आपको मैंने फिर बताया जा रहा है। 86वां संशोधन हुआ था तब इसको जोड़ा गया था। इसमें जो जोड़ा गया है वो बताया गया 6 वर्ष की आयु के 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के छात्रों को माता पिता और प्रतिपालय के संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यानी कि ये माता पिता की ड्यूटीज़ होगी, जो उसके गार्जियन होंगे उनकी ड्यूटीज़ होगी कि वो अपने बच्चे जो 6 से लेके 14 साल की एज के जो बच्चे हैं उनको जो निःशुल्क जो शिक्षा का अधिकार जो है हमारा 21A, उसमें उनको शिक्षा प्राप्त, ये माता पिता की ड्यूटीज़ होगी कि उन बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाएं। अब बात आ गई ड्यूटीज़ की, इससे रिलेटेड दो हम केसेस देख लेते हैं। फर्स्ट केस है इसमें बीजू बनाम एमुनल, ये बहुत फेमस केसेस है। ये केरल का मामला है। वहाँ पे ईसाई कम्युनिटी के जो बच्चे थे, कुछ बच्चे थे वहाँ पर, उन्होंने राष्ट्रीय गान जब हो रहा था तो वो खड़े हो गए थे पर उन्होंने गाया नहीं था। तो इसमें कहा गया कि ये उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है और उसमें काफ़ी केस ये बहुत बड़ा इस तरह ले लिया था और बहुत बड़ा रूप ले लिया था। तो तब ये कहा गया था कि ये उन्होंने उस हमारे जो राष्ट्रीय गान है उसके लिए वो खड़े जरूर हो गए, उन्होंने बोला नहीं पर वो उन्होंने खड़े हो गए। तो ये भी कह रहे हैं, तो कोर्ट ने कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में अगर उनका धर्म उनको ये स्वतंत्रता नहीं देता है कि वो ये राष्ट्रीय गान को गाएं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको गाएं। तो इसमें ये कहा, इसको भी ये बहुत फेमस है। तो इस पर यह है कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है। ड्यूटीज़ हमारी ये कहती है कि राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय गान का हम सम्मान करें। सेकंड इसमें जो एक केस आया था वो सेकंड केस था MC मेहता वर्सेस भारत संघ। इसमें ये कहा गया था, हमने अभी एक अपना जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसके बारे में पढ़ा। ड्यूटीज़ क्या थी वो, जी प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी है, उनकी रक्षा करें। यानी कि उन्होंने ये कहा था कि हर एक संस्थान में, कॉलेजों में जो शिक्षा संस्थान हैं वो सभी बच्चों को 1 घंटे का ऐसा कोई एक पीरियड जरूर कराए जिसमें उनको जो हमारा पर्यावरण है उससे रिलेटेड, संरक्षकता से रिलेटेड और वन्य जीव इनसे रिलेटेड उनको बताया जाए, जिससे कि वो अपनी ड्यूटीज़ समझे अपने पर्यावरण से रिलेटेड। अब बात आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कि क्या अगर कोई व्यक्ति अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर नहीं
कंप्लीट करता है या नहीं निभाता है तो क्या उसके खिलाफ किसी तरीके की कोई केस बनता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हमारे जो मूल अधिकार हैं, अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो तब तो हम रिट के द्वारा किसी भी तरीके से उन 32 में या 226 में अनुच्छेद 232 और अनुच्छेद 226 के द्वारा अपने उस अधिकार के खिलाफ, जिस व्यक्ति ने उसका उल्लंघन किया है उसके खिलाफ जा सकते हैं। तो क्या हम अपने जो हमारे फंडामेंटल जो हमारे मूल कर्तव्य है, अगर हम अपने कोई मूल कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो क्या उसके खिलाफ है, तो उसके खिलाफ हम किसी के भी खिलाफ हम इस तरीके से अगर जो वो अपनी मूल कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। इसमें यही एक कह सकते हैं कमी ही कह सकते हैं इसको कि एक कमी है, क्योंकि जब हमारे कर्तव्य जब दिए गए हैं तो उसमें अगर जो कोई नहीं निभा रहा है, कुछ जगहों पे इसमें होना ज़रूरी है और पर फिर भी अगर संसद चाहती है और संसद को लगता है कि इस तरीके से इसमें एक ऐसा एक्ट बनाने की ज़रूरत है, ऐसा कानून बनाने की ज़रूरत है, तो संसद चाहता है तो संसद अपने संसद उन लोगों के लिए जो मूल कर्तव्यों के उल्लंघन करता है उनके खिलाफ एक एक्ट निकाल कर उनको पनिशमेंट दे सकता है। पर फिर भी ये कहते हैं कि मूल कर्तव्य हम अगर जो कोई किसी के मूल अधिकार अगर नहीं निभा रहा है या नहीं वो कर रहा है तो तब तो हम उसके खिलाफ जा सकते हैं। पर अगर किसी को कोई अपने मूल कर्तव्य नहीं निभा रहा है तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। पर फिर भी मैं ये कहती हूँ हमारी सबकी ड्यूटीज़ बनती हैं, हम सब आदर्श नागरिकों के श्रेणी में आते हैं तो हम सब की ड्यूटीज़ बनती है कि जब हम अपने मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं तो हम अपनी ड्यूटीज़ यानी कि मूल कर्तव्यों के बारे में भी बात करें। और जिस तरीके से हम अपने मूल अधिकारों के लिए लड़ते हैं उसी तरीके से हमें अपने ड्यूटीज़ जो हमारी कर्तव्य हैं उनके लिए भी कहना चाहिए, हमें आगे रहना चाहिए, हमें मानना चाहिए, हमें वो जो ड्यूटीज़ हमारे संविधान हमें देता है, उसने हमें दी है, तो ये हमारा अपना कर्तव्य है कि हम उस कर्तव्य को पूरा करें। एक बार फिर रिवाइज़ करा देते हैं आपको। हमने आज जो पढ़ा है मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ा है, ये इसमें 42वां जब संशोधन हुआ 1976 में तब इसको जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया, भाग 4 में जोड़ा गया। समिति कौन सी थी? समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी थी? 10 थी और उनको 86वां संशोधन कर उसको 11 कर दी गई है। अब हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो 11 है। पहले हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10 थी, अब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 है। और इससे रिलेटेड केसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये भी मैंने बता दिया है कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, वो नहीं मानता है, तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। बस यही है इसमें। आपका यहाँ तक का कोर्स है जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो आएगा 51A तक ही आएगा। आप सभी इसी पर ध्यान दें। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप उसमें हमें कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।